लाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन तो लेके ही आया हूं, लेकिन साथ में यह भी न्यूज़ देना चाहता हूं कि आप लोगों का NTPC का प्रथम स्टेज जो है कि वह पास हो चुका है, यानी कि सेकेंड नोटिस जो है कि 3 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, अगर तैयारी करना छोड़ दिए हैं, तो आप लोग फिर से एक बार लग जाइए, तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। मैं आपको ज़रूर अवश्य सफलता दिलवाऊँगा। तो बिना समय बिताए हुए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। तो देखिए ही बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी भी यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए बताया था, लेकिन इसमें जो हम लोग सीखेंगे यह क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ जब हम लोग याद करते थे तो हम लोग निकालते थे, तो जैसे आप लोग को बोल दिया जाए कि √9 का वैल्यू कितना होगा, तो √9 का वैल्यू आप लोग क्या करते थे कि सबसे पहले 9 का फैक्टराइजेशन करते थे। तो 9 का फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करते थे, 3 × 3, अर्थात कहने का मतलब क्या हो कि यहाँ से 3 × 3 लिखते थे। उसके बाद अगर 2 आ गया था तो 2 में से क्या करते थे, 1 को बाहर निकाल, अर्थात आप लोग 3 याद कर लेते थे। ठीक है, 3 याद कर लेते थे। उसी तरीके से अगर आपको 16 बोल दिया जाता था तो आप लोग कहते थे 16 का क्या हो जाएगा, 4 × 4, जहाँ पे आप लोग क्या लिख देते थे, यानी कि इससे बाहर निकालते थे 4। उसी तरीके से अगर 25 होता तो ये लोग आप लोग आसानी से निकाल लेते थे, 5 × 5 दैट इज 5। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज इससे हट के जो कि आपको कुछ लेवल में जो है कि आप लोग को बताने में आता है एग्जाम में, यानी कि NTPC और ग्रुप डी में उतना भास्ट नहीं रहता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर देखा है पूरा, उससे मैं बाहर कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूं जो कि आप लोग को बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग जानते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमको परफेक्ट नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 तक हम लोग को याद होना चाहिए। तो जैसे देखिए आप लोग को तो याद ही होगा कि √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ से लिखिएगा या लिख दीजिए सीधा सीधी, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता। तो ये तो आप लोग को जनरली याद ही होगा। अगर मानिए आप लोग को क्यूब यानी कि स्क्वायर रूट पूछा जाए, तो मैं अभी तो आप लोग को बता दिया था कि 4 अगर मिले तो आप वहाँ पे क्या लिखिएगा, √2 होता है। तो हम लोग बात करने वाले थे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके आप लोग को बताना चाहूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस ट्रिक को मानिए या ब्रह्मशास्त्र मानिए, जो भी मानना आप लोग मन में याद करके रखिएगा और याद करके बोलिएगा। इसको याद रखिएगा कि कभी भी इसको भूलिएगा मत। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए √10 यानी कि √10 का वैल्यू पूछते हैं, तो उसी तरीके से √10 हो गया या √13 हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको पूछ दिया जाए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप लोग परेशानी में पड़ जाइएगा। अगर आपको नहीं आएगा बनाने के लिए तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। देखिए कि यहाँ से सबसे पहले मैं एक बता देता हूँ इस बेस पे कैसे बनाइएगा। देखिए कि 9 के करीब यानी कि √9 यानी कि 10 जो है किसके करीब आ रहा है, 9 के करीब आ रहा है, यानी कि देखिए 9 और 16 के बीच में आ रहा है। यानी इसको आप चाहिए तो √9 + 1 करें, या तो इसको देखिए 9 + 1 10 होता है। ये तो हम लोग जानते हैं एक्यूरेटली में होता है, लेकिन √9 + 1 10 नहीं होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि एग्जाम पास करना है किसी तरह,
तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो है कि हम लोग कुछ ट्रिक बनाए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग क्या लिखिएगा इसको, अंडर रूट प्लस 9 प्लस 1। देखिए अंडर रूट 9 का वैल्यू हम लोग क्या बताए थे, इससे आप क्या निकाल सकते हैं बाहर, हम आपको बताए थे 3 × 3 यानी कि 3 इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 3 निकल गया बाहर, प्लस इसका जो ऊपर में लिखा हुआ वही लिखिएगा, लिख दिए। इसके नीचे में क्या कीजिएगा कि जो भी संख्या आया है उसमें 2 से गुणा कीजिएगा। कितना से गुणा कीजिएगा, 2 से गुणा कीजिएगा। जैसे 3 2 6, यहाँ पे क्या लिखिएगा 6 लिख दीजिएगा। तो 3 प्लस कितना आ गया 1/6 हो गया। अब जब इसका तो आप लोग आसानी से जोड़ बना सकते हैं, कितना देगा एलसीएम 6 होगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 कितना हो गया 19/6। अब लोग आसानी से भाग दीजिए, 6 को 19 से भाग दे सकते, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, कैंसिल हो गया। यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा 0, 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 हो गया 0, 6 6 जा 36। कहने का मतलब इसका वैल्यू जो है कि अंडर रूट 10 का वैल्यू कितना आ गया 3.16 आ गया। जनरली देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के एग्जाम जो होता है इसमें हम लोग जब हायर लेवल का सीडीएस वगैरह या एनडीए का देंगे तो उसमें से हम लोग को पॉइंट के बाद में मायने रखता है। लेकिन ये जो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे का हो, इस सब में उतना पॉइंट के बाद मायने नहीं रखता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली 2 अंक तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग यार समझ गए होंगे। तो मैं इसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस करवाने के लिए ढेर सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें। तो देखिए उसी तरीके से मैं आपको डाउट क्लियर करता हूं। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, अंडर रूट 13 कितना लिया मैंने, अंडर रूट 13। अब देखिए आपको तो याद होगा कि 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। देखिए आप लोग को आसानी होगा 9 में 4 लिखे तो ज्यादा आसानी होगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट 9 प्लस 4 लिख दे तो कोई दिक्कत, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहिएगा आप लोग कि सर अगर हम मेरा मन है अंडर रूट 16 माइनस 3 लिख दे क्या गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। आपका मन आप जिस तरीके से बनाइए, जैसा आसान पड़े वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बनाइएगा, मैंने बताया था कि अंडर रूट 9 से कितना बाहर निकलता है 3 निकलता है बाहर, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ 4 और यहाँ से मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या बाहर निकलेगा उसका 2 गुना करना है, यानी 3 2 जा 6 हो गया। अब सॉल्यूशन कीजिए, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 3 प्लस कितना हो गया 2/3। इसका जोड़ बना दीजिए कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 11/3 हो गया। भाग दीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 11 को तो 3 से भाग करते हैं तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 0.36 जा 18 आ गया। देखिए यहाँ फिर 0, यानी कि लगातार जो है कि यह 3.66 दोहराते रहेगा। तो है ना बिल्कुल आसान, जो कि आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से बना ले रहे हैं क्वेश्चन को। इसी तरीके से मैं ढेर सारा प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 47 का, तो आपको तुरंत मैंने बताया था कि आपका जो है कि याद होना चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम 10 तक। तो आपको याद होगा कि सर मैंने याद किया था, क्या याद किया था, तो 7 का स्क्वायर सर 49 होता है। बहुत अच्छा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 माइनस 2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 49 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप तो जान रहे हैं कि 49 से सर 7 बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब क्या करें, मैंने आपको बताया था कि यह 7 जो है इस 7 का 2 गुना लीजिएगा, यानी कि 7 2 जा कितना होता है 40, यानी काटिए 2 7 जा 40, यानी कि 7 माइनस 1/7। अरे आप लोग को तो घटा तो आता ही होगा, बिल्कुल आप घटा सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से बन जा 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48/7। आसानी से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, 8 हो जाएगा 6 कैंसिल, यहाँ 0 पॉइंट दीजिएगा, 7 8 जा
56,407 यानी कि 6.85, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया। बिना कैलकुलेटर की सहायता से आप लोग इतना फास्ट और इतना एक्यूरेट बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए आप लोग के बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और समझते रहें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए उसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। 65 अगर पूछा जाए तो कैसे बनाइएगा। अगर मैंने 27 पूछ दिया जाए तो कैसे बनाइएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जैसे √35 का वैल्यू क्या होगा और √75 का वैल्यू क्या होगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कितना भी बड़ा हो या छोटा, आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा, 64 + 1 बिल्कुल आसान है। 3 से 8 बाहर निकल रहा। अब क्या करें, इसका क्या करना है, इसका 2 गुना करके लिखना है। 1/16 हो गया। अब एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 16 8 जा कितना होता है 128 + 1 कितना हो गया 129/16। अब तो आप लोग डिवाइड करके बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, आप लोग बना लीजिए। देखिए उसी तरीके से अगर मान 27 आ गया तो 27 को कैसे बनाइएगा, लिखेंगे 25 + 2। 25 से कितना बाहर निकलेगा 5 + 2 अपॉन यहाँ पे क्या लिखिएगा 5 का 2 गुना, यानी कि 5 + 10 लिखिएगा। 2 5 10 होता है, कितना हो जाएगा 5 + 1/5 का वैल्यू कितना होता है 25 1 26/5 भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 25 5 2 10 यानी कि 5.2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ 35। तो 35 को मैंने क्या बताया था 36 - 1 आप लोग लिख सकते हैं। तो 36 में कितना हो जाएगा 36 से 6 बाहर निकल जाएगा -1 अपॉन, लेकिन हम क्या बोले थे जहां पर ये जो वैल्यू है इसका 2 गुना लिखने के लिए, यानी 6 2 कितना हो जाएगा 12। दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 6 72 - 1 कितना हो गया 71/12 हो गया। 12 को आप क्या कीजिए 71 से डिवाइड कीजिए। 12 5 60, यहाँ 1 बचेगा 1 यहाँ 0.0। 12 8 96, 12 9 108, यहाँ से 2 यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 दीजिएगा 12 यानी कि 5.91, जो कि बिल्कुल आसान है और आसान भाषा में आप लोग को मैं समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मैं आज का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ 75, क्या दिया हुआ है 75। 75 को किस तरीके से बनाइएगा, देखिए यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप चाहे तो 81 के से भी नजदीक ले सकते हैं, 64 से भी नजदीक ले सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा। हम लोग बना लेते हैं 64 से। तो आप लोग क्या लिखिए यहाँ पर 64 + 11 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, इससे बाहर निकलेगा 8 बाहर निकलेगा प्लस 11 बाय क्या कीजिएगा लास्ट में समझिए, मैं आसानी से समझा रहा हूँ। देखिए 8 का 2 गुना करना है, यानी 8 बटा कितना होता है 16 हो गया। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 8 128 + 11 जोड़िए कितना होगा 81931 यानी कि 139/16 हो गया। तो 16 को आप लोग आसानी से डिवाइड कर लें। 16 8 128, यहाँ पॉइंट दीजिएगा। 16 6 96, देखिए 4 होगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा यहाँ से पॉइंट, यहाँ पर फिर से 0 दीजिएगा, यानी कि 16 8 कितना हो जाएगा 128। देखिए इसी तरीके से बनता जाएगा। और देखिए आपका जो कि दशमलव के बाद मैंने बताया था आपको मैक्सिमम दशमलव के बाद 2 अंक तक लेके चलना है, जो कि आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो मैं आज जो है आप लोगों को यह सिखाने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दिया है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर आकर पढ़ने के लिए बताइएगा, ताकि वो भी आए और जो है कि आसानी से इस शिक्षा का लाभ उठावें और अपने माँ बाप के सपनों के साकार को पूरा करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।